नमस्कार, सार्थ में आप सबों का स्वागत है। मैं अविनाश पांडे। आज हम लोग सार्थ के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी के संबंध में, जिनकी बेटे की शादी है। शादी में करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक और जहां देश ने महंगाई को जबरदस्त हिला के रख दिया है, वहीं करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं, इसी पे बात करते हैं हमारे जिला के वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत जी से। रजनीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। बड़े लोगों की शादी है, उसको तो एंजॉय करना चाहिए। अभी तो मुझे लगता है सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। एक सैंडल पर आप जाएं तो आज हर चर्चा जो है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की है। परिणय सूत्र में 12 जुलाई को बन जाएंगे। 6 महीने का जो तामझाम चल रहा आ रहा है, आज इस पे पूरे देश की निगाह है, पूरे दुनिया की निगाह है। और मुकेश अंबानी किसी से छिपे हुए नहीं है, देश और दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। अब इस शादी को किस तरीके से देख रही है, अब तो देख रहे हैं कि नेशनल चैनल तो अब मुकेश अंबानी और उनके बेटे की शादी का ही अब क्या उसको कह सकते हैं कि अब 6 महीने से वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्री वेडिंग शूट हुआ। और मुझे तो आश्चर्य होता है जब देश के बहुत बड़े पत्रकार, चाहे वो खाना कितना भी लजीज हो, अगर आपको पता चल जाए कि वो जानवर के लिए बना है तो उसको खा करके आप टीआरपी हाई कर रहे हैं, और उसके बाद उसको पूरे इवेंट्स को आप जिस तरीके से शूट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, से आम आदमी का क्या है। अगर अविनाश जी इस चीज को भी आप देखें तो मुकेश अंबानी से ज्यादा खर्च का आम आदमी करता है अपनी शादियों में कमाई। आप देखिए हिसाब से, मैं बात करता हूँ कि मुकेश अंबानी का जितना नेटवर्थ है, अगर उसको जोड़ा जाए तो मात्र 15 से 18% ही वो अपने इनकम का खर्च कर रहे हैं। और एक आम आदमी जिसकी खुद की कमाई 2-2.5 लाख की रहती है, वो भी अपनी शादी पे 12-13 लाख रुपया खर्च कर देता है। तो आप देखिए कि एक आम आदमी जो होता है किसी शादी में बहुत खर्च करता है, मगर बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, बड़ा पिक्चर है, बड़ा सिनेमा हॉल है, वीवीआईपी का मोमेंट होगा, सब कुछ होगा। और इस तामझाम में आपको याद होगा 2017 में एक बिल भी पास कराने की बात हुई थी संसद भवन में कि फिजूल खर्ची पे रोक लगे, मगर वो बिल कहाँ चला गया नहीं पता, क्योंकि बड़े लोग शादी में कोई बोलता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बड़े लोग होते हैं, अब जेट सिक्योरिटी मिलेगा तो तमाम तामझाम होगा, तो 2500 तरीके का फूड्स आइटम होगा, और वो आम लोगों के लिए तो होगा नहीं। तो अब रिटर्न गिफ्ट्स में करोड़ों का गिफ्ट्स भी मिलने वाला है, घड़ी है, ये है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं। देश में अभी ध्रुव राठी देखे होंगे कितना फायर है। वो कह रहा है कि मुकेश अंबानी ने अपने जियो और तमाम जो उनके रिचार्ज पैक्स हैं, डेटा, इन तमाम चीजों का रेट बढ़ा करके वो वसूली कर रहे हैं। खैर, ये ध्रुव राठी भी बड़े यूट्यूबर हैं और उनका जो खीज है वो इस पे है, मगर ऐसा नहीं है कि वो भी इससे अछूते हैं। पैसा तो वो भी जमकर कमाते हैं, मगर चलिए, कटाक्ष करने की क्षमता किसी में तो है भारत में कि वो कम से कम कटाक्ष तो कर रहा है। देखिए, एक और देखा जाए रजनीकांत जी, केंद्र सरकार 5 केजी अनाज गरीबों के लिए मुहैया कराएगी। वहीं दूसरी तरफ अंबानी फैमिली जो है अरबों करोड़ रुपया खर्च करके शादी में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। बड़े पैसा उनके पास है, बहाएगा कौन। अब गरीबों का दर्द और ये, और देखिए तमाम चीजें जो है ना, जब तक आप पद पे होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तब तक आपको आम आदमी का दर्द समझ में नहीं आता है। जैसे ही आप खासे आम हो जाते हैं, फिर आप तमाम जो प्रवचन है वो देना शुरू कर देते हैं। आप देखिए देश का यही स्थिति है, हाल भी वही है। और मुकेश अंबानी का क्या दोस्त है, पैसा है तो वो खर्च करेंगे। अब कोई गरीब को इससे क्या कुछ समझ में आ रहा होगा, ये गरीब पे क्या बीतता होगा, इस पार्टी को देखने के बाद लोगों के मन में क्या चलता होगा, ये भैया निजी है और इस पे हम कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। मगर आप देखिए इसको इस तरीके से इवेंट्स बनाया गया है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे रोजगार भी शामिल होंगे। इवेंट्स वाले हैं, कैटरिंग वाले हैं, मेहंदी लगाने वाले हैं। बड़े लोगों का पैसा तो ऐसे ही जाता है ना इवेंट्स के नाम पे। कटाक्ष तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मगर आप देखिए कितना मजा आ रहा है ना। आप इस चीज को समझिए, पैसे वालों का पैसा वाला ही खा रहा है। इवेंट्स के नाम पे, मेहंदी के नाम पे, तो गोलगप्पा के नाम पे, तो फूड्स आइटम के नाम पे, तो सजावट के नाम पे, कितना बड़ा व्यापार जो है मुकेश अंबानी खड़ा कर रहे हैं अपने एक बेटे की शादी में। 6 महीने से पूरा देश जो है इस चीज को देख कर उब चुका है। 6 महीने का प्री वेडिंग, तो ये सेरेमनी, तो वो सेरेमनी, हॉलीवुड, बॉलीवुड, देखिए एंटरटेनमेंट का एक स्थान होता जा रहा है। और इसको आप टूरिज्म भी कर सकते हैं एक तरीके से, इसको वेडिंग टूरिज्म का ही हिस्सा बनता जा रहा है, जहाँ पर लोग जाएंगे, पर्यटन का भी मजा लेंगे, आबो हवा का भी मजा लेंगे, फूड्स का भी मजा लेंगे, डेस्टिनेशन का भी मजा लेंगे। तो एक डेस्टिनेशन मैरिज के साथ साथ ये वेडिंग
टूरिज्म का भी एक हिस्सा बन जाएगा। अब आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, इससे किसी को क्या लेना देना। अविनाश जी, आपने देखा है ना करोड़ों रुपए का खर्च, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि जब नेशनल मीडिया अब अस्तबल में जाकर के खाना खाने लगे तो आप समझ लीजिए कि फिर किस तरह से आप ब्रांडिंग कर रहे हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे भी खराब लगता है, मीडिया लाइन से मैं भी हूँ। इस तरीके से आप अगर खाना कितना भी लजीज होकर आपको कह दिया जाए कि ये घोड़ा के लिए बनता है, आप खाएंगे क्या अविनाश जी? नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो बात समझिए कितना आप किसी टीआरपी के लिए, किसी सेंसेशन के लिए, किसी ब्रेकिंग के लिए, किसी न्यूज के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये पत्रकारिता कर रहे हैं आप। ये तो अलग सी बात हुई। नहीं, अलग गरीबों के स्मरण पटल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी उनको लगता था सुबह से शाम कमा कर दिहाड़ी के रूप में 500-600 रुपए पाता है। अब वो जब ऐसे कार्यक्रम को टीवी के माध्यम से या अखबारों में पढ़ता होगा, खून कहाँ शुरू होता होगा। हीरो भाई अंबानी पे जमींदार तो थे नहीं, मेहनत करके, बिल्कुल है ना, डिब्बा और तमाम चीजों को और देखते हुए देखिए जो भी खर्च किया, जो भी स्थापित हुआ अपने मेहनत से, और उसके बाद उसमें जो कनेक्शंस होता है, फिर तमाम समय भी साथ देता है इंसान का। और उसके बाद मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का पूरा स्थिति बना हुआ है। तो आप एक ही परिवार में दो लोगों को देख रहे हैं। आज मुकेश अंबानी के पास पैसा है, रेवेन्यू है, वो खर्च कर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मगर इतना तो तय है कि इसको इंटरटेनमेंट की तरह देखा जाए। बड़े लोगों की शादी है, इसको भी मजे के साथ देखा जाए। जितने पैसे खर्च हुए, जो मीडिया सोर्स बता रहे हैं, जितने पैसे खर्च हुए या पैसे खर्च हो रहे हैं, उन पैसों से कई कंपनियां स्थापित हो जाती है। बिहार जैसा पिछड़ा राज्य में अगर पैसा इन्वेस्ट होता, या जो छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, इन सब राज्यों में अंबानी फैमिली चाहती तो उन पैसों से कोई कंपनी खड़ी कर सकती थी। अरे अंबानी ने तो अभी, मुकेश अंबानी ने तो अभी शर्ट को ऐसे झाड़ा है, पॉकेट में बहुत पैसा है, जेब में है, वो चाहे तो इन्वेस्ट कर सकती है, वो एक अलग मुद्दा है। अभी तो शादी की बात चल रही है अविनाश जी, तो शादी को एंजॉय करिए। कहाँ का वो चाउमीन खाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे, नाचेंगे कूदेंगे, पैसा लेके। देखिए ये बहुत बड़ा व्यापार है पूरे देश भर में, शादी ही बहुत बड़ा व्यापार बनता जा रहा है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनता जा रहा है। लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, ज्वेलरीज है, इवेंट्स है, तमाम चीजें हैं। तो इसको तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक तरफ खर्च है तो दूसरी तरफ रोजगार भी मुकेश अंबानी ने मुहैया करा दिया है। जब बड़े बड़े स्टार्स नाच रहे हैं पैसा ले लेकर, जब बाहर से विदेशी कलाकार आ रहे हैं, वो परफॉर्म करके जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा उद्योग स्थापित कर रहे हैं। अब देश के गरीबों पर क्या असर करेगा, वो क्या सोचेंगे, इससे मुकेश अंबानी को क्या लेना देना। हजारों करोड़ अरबों खर्च हो रहे हैं तो अरबों कमा भी तो रहे। नहीं सही बात। अभी आपने देखा है ना कितना वो 20% का हाइक कर दिया उन्होंने डेटा प्लान में। 36,000 करोड़ का पूरा जो घाटा, एक सर्वे है सभी कंपनी का, एयरटेल, वोडा का और खुद जियो का, तो 32,000 करोड़ का जो बोझ है वो पब्लिक पे पड़ने वाला है। तो ये बोझ का कंपनसेशन, जैसा ध्रुव राठी कह रहे शादी में हो रहा है, तो पता नहीं अब ध्रुव राठी भी तो कमा ही रहे। तो खैर ये तमाम चीजें होती हैं और होती रहेंगी अविनाश जी। सही बात है। सार्थ के माध्यम से हम पूरी टीम मुकेश अंबानी की फैमिली को बहुत बहुत बधाई देते हैं और नव दंपति को आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन तो चलिए, एनीवे बहुत अच्छा है, चलता रहेगा, चलेगा। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।